नमस्कार दोस्तों। किसी गांव में एक दर्जी रहता था। उसने अपने बेटे को भी दर्जी का काम सिखा दिया था ताकि गांव में रहकर ही वह अपनी रोजी रोटी कमा सके। एक दिन की बात है कि दर्जी का लड़का अपनी दुकान पर बैठा कपड़े सील रहा था। तभी एक मुरब्बा बेचने वाली औरत उधर आई और जोर जोर से आवाज लगाने लगी, ले लो बढ़िया ताजा मुरब्बा ले लो। दर्जी के लड़के ने जब यह आवाज सुनी तो उसे याद आया कि आज तो उसने खाना ही नहीं खाया है। बहुत ही जरूरी कपड़े सिलने के लिए आज वह घर से खाना नहीं खाकर आया था। बस एक कपड़े में 2-4 डबल रोटियां लपेट लाया था। फिर उसने मुरब्बा बेचने वाली औरत को बुलाया। औरत बड़ी खुश हुई कि दर्जी शायद बहुत सा मुरब्बा खरीदेगा, मगर दर्जी के बेटे ने बस 200 ग्राम मुरब्बा ही खरीदा। अब औरत को बड़ा गुस्सा आया। वह झटके से पैसे लेकर बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। दर्जी के लड़के ने मुरब्बे का एक आंवला निकाल कर खा लिया और उसकी चाशनी को डबल रोटी पर लगा दिया। रोटी के ऊपर मुरब्बा लगाकर उसे प्लेट में रख दिया और वह अपने काम में लग गया। सोचा बस अभी 2 मिनट के बाद खा लूंगा, मगर काम में ध्यान लगने के कारण वह रोटी खाना भूल गया। उसे ध्यान आया तो उसने देखा कि बहुत सारी मक्खियां प्लेट पर बैठी हैं। उसने हाथ से मक्खियों को उड़ाया, मगर मक्खियां एक बार तो उड़ती फिर प्लेट पर बैठ जाती। ऐसा उसने 4-5 बार किया। अब उसे बहुत गुस्सा आया। फिर उसके हाथ में जो कपड़ा था उसे ही प्लेट पर दे मारा। कुछ मक्खियां तो उड़ गई, मगर कुछ मक्खियां कपड़े की चोट से वहीं ढेर हो गई। दर्जी के लड़के ने जब मरी मक्खियों को गिना तो वे पूरी 8 मक्खियां थी। उसने सोचा, अरे मैं तो बड़ा बहादुर हूँ, एक ही बार में 8 मक्खियों को मार गिराया। उसके दिमाग में आया कि क्यों न मैं इस बात को सबको बताऊं। सारी दुनिया के इस बात को पता चलना चाहिए कि मैं भी कितना बहादुर हूँ। उसने एक कपड़े की 2 पट्टियां काटी और उन पर लिखा कि एक ही बार में 8। उसने एक पट्टी को गले में बांधा और दूसरी पट्टी को कमर पर बांध लिया। फिर एक पनीर का टुकड़ा और अपनी पालतू चिड़िया को पिंजरे से निकाला और गांव से निकल पड़ा। बहादुरी के घमंड में वह पैदल चलता जा रहा था। न भूख लगी और न थका हारा। जंगल खेत पार करने के बाद वह एक पहाड़ी से गुजर ही रहा था कि उसे एक भारी भरकम शरीर पहलवान दिखाई दिया। दर्जी का लड़का उसके पास गया और अपने गले में तथा कमर में बंधी पट्टी को दिखाते हुए बोला, तू यह पढ़ सकता है तो समझ गया होगा मैं कौन हूँ। पहलवान ने पढ़ा कि एक ही बार में 8। तो उसने सोचा कि इसने एक बार में शायद 8 लोगों को मार दिया होगा। पहलवान को उसके दुबले पतले शरीर को देखकर उसकी बात पर यकीन तो न हुआ। उसने एक पत्थर उठाया, उसके 2 टुकड़े किए। एक पत्थर दर्जी के लड़के को दिया और कहा, इसके 2 टुकड़े करो। दर्जी के बेटे ने चालाकी से पत्थर को जेब में रख लिया और पनीर को निकालकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। पत्थर का बदला रंग और उसके 2 टुकड़े देखकर पहलवान के मन में दर्जी के लड़के के लिए थोड़ी इज्जत पैदा हुई। फिर उसने दोबारा से उसकी बहादुरी को परखना चाहा। पहलवान ने एक पत्थर को उठाया और कहा, ध्यान से देखना, मैं इस पत्थर को कितना ऊंचा फेंकता हूँ। फिर तुम भी एक पत्थर ऊपर की ओर फेंकना, फिर देखना कि किसका फेंका हुआ पत्थर ज्यादा ऊपर जाता है। जिसका पत्थर ज्यादा ऊंचा जाएगा समझना वही बहादुर होगा। इतना कहकर पहलवान ने एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका। पत्थर काफी ऊंचा गया, मगर फिर नीचे आन गिरा। दर्जी बोला, तुम देखना, मेरे द्वारा फेंका पत्थर वापस नहीं आएगा। इतना कहकर उसने अपनी जेब से अपनी पालतू चिड़िया निकाली और ऊपर उड़ा दी। चिड़िया फुर से उड़कर हवा में गायब हो गई। पहलवान ये देखकर बड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा जरूर इसके हाथ में जादू है। वह सच ही कह रहा है कि इसने एक बार में 8 को मार दिया। पहलवान ने दर्जी के लड़के को बहादुर मान लिया और उठकर वहां से चला गया। अब तो दर्जी के लड़के को और भी अधिक घमंड हो गया कि वह बहादुर ही नहीं चतुर भी है।
उसने अपने चतुराई से इतने बड़े पहलवान को हार स्वीकार करवा दी। वह अपना भाग्य आजमाने के लिए आगे चल पड़ा। चलते चलते वह एक राजा के महल के सामने पहुंचा। उस महल के पास ही एक सुंदर सा बगीचा भी था। बाग की हरी हरी मुलायम घास पर वह लेट गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। जब राजा के सिपाहियों ने एक अजनबी को बाग में सोते देखा तो उसके पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि उसके गले तथा पेट पर बंधी पट्टी 2 पट्टियां बंधी हैं और उन पर लिखा है, एक साथ 8 को मारा। सिपाही बड़े हैरान हुए। उन्होंने देखा कि इतने बहादुर आदमी को तो राज्य की सुरक्षा के लिए रखना चाहिए। 2 सिपाही राजा के पास पहुंचे और उस लड़के के बारे में बताया। राजा ने फिर उस दर्जी के लड़के को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने भी उसके गले में बंधी पट्टी पर लिखे शब्दों को पढ़ा तो बड़ा खुश हुआ। राजा ने उसे अपनी सेना का सेनापति बना दिया। मगर सैनिकों को ये बात हजम न हुई कि एक दुबला पतला आदमी एक साथ 8 को कैसे मार सकता है। सेना का पुराना सेनापति राजा के इस फैसले से बड़ा नाराज भी हुआ, मगर अंदर से नए सेनापति से डर भी रहा था कि वह अकेला ही 8 को मार सकता है तो मुझे तो मसल कर रख देगा। अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों से उसने सलाह की कि नए सेनापति से कैसे छुटकारा पाया जाए। राजा के कुछ प्रमुख लोग भी राजा के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। अब राजा को दुख भी हुआ कि मेरे फैसले से मेरे ही लोग नाराज हैं। फिर राजा ने अपने कुछ दरबारियों से एक नए सेनापति से छुटकारा पाने की सलाह की। राजा ने अब नए सेनापति यानी दर्जी के लड़के को कहा कि तुम्हें अपनी बहादुरी की परीक्षा देनी होगी, वरना तुम्हें सेनापति के पद से हटा दिया जाएगा। दर्जी के लड़के ने पूछा, महाराज क्या करना होगा मुझे? राजा ने कहा, इस राज्य में 2 भयंकर राक्षस उत्पात मचा रहे हैं। अगर तू उन दोनों को मार देगा तो मैं अपनी बेटी से तुम्हारा विवाह भी कर दूंगा। आगे कहा, अगर तुम चाहो तो कुछ सिपाही भी अपने साथ ले जा सकते हो। दर्जी के लड़के ने कहा, मैं अकेला 8 को मार सकता हूँ तो ये इन 2 की क्या औकात है, उनके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। अब राजा भी यही चाहता था। इतना कहकर उसने बस एक तलवार ली और राक्षसों को मारने के लिए निकल पड़ा। घूमता फिरता जंगल जा पहुंचा। उसे अंदेशा था कि राक्षस जंगल में ही मिल सकते हैं। फिर वहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। उसे एक घने पेड़ के नीचे 2 भयानक राक्षस सोते दिखाई दिए। दर्जी के लड़के ने मोटे पत्थरों को इकट्ठा किया और अपनी चद्दर में बांध लिया। कुछ पत्थर उसने अपनी जेबों में डाले और फिर उस पेड़ पर चढ़ गया जिसके नीचे दोनों राक्षस सो रहे थे। फिर उसने एक पत्थर एक राक्षस की छाती पर दे मारा और फिर दूसरे की छाती पर दे मारा। ऐसा 4-5 बार करने पर दोनों राक्षसों की नींद खुल गई। एक राक्षस ने सोचा कि मेरा साथी पत्थर मार रहा है, तो दूसरे ने भी यही सोचा। दोनों को गुस्सा आया तो दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। उधर ऊपर से दर्जी भी उनके सिर पर पत्थर गिराने लगा। दोनों तब तक लड़ते रहे जब तक थक हार कर धरती पर गिर न गए। अब उनकी जरा भी उठने की हिम्मत न थी। अब दर्जी पेड़ से उतरा और तलवार बारी बारी से उनकी छाती में घोंप दी। उसके बाद उसने दोनों राक्षसों के नाक और कान काट लिए और राजा के महल पहुंचा। राजा और सिपाही बड़े हैरान थे कि इतने मरियल से आदमी ने आदमखोर राक्षसों के नाक कान काट लिए। अब तो राजा को अपनी बेटी का विवाह इस लड़के से करना ही पड़ेगा। ऐसी आवाजें दरबार में गूंजने लगी। अब राजा भी अपनी बेटी का विवाह दर्जी से करना तो नहीं चाहता था, मगर मजबूरी वश उसे करना पड़ा। राजा के इस फैसले से न तो स्वयं राजा खुश थे और न ही राजकुमारी खुश थी। एक रात राजकुमारी और दर्जी का बेटा सो रहे थे तो राजकुमारी ने सुना कि दर्जी यानी उसका पति नींद में कुछ बड़बड़ा रहा है। लड़के, जल्दी जल्दी कपड़े तैयार कर, यदि ठीक समय पर काम खत्म नहीं किया तो मैं तुम्हें थप्पड़ दूंगा। राजकुमारी ने फिर यही बात सुबह अपने पिता को बताई तो राजा को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसका दामाद एक दर्जी है। राजा ने अपनी बेटी को सांत्वना दी और कहा
कल रात तुम अपने सोने के कमरे का दरवाजा खुला रखना। आधी रात में मेरे सिपाही उस दर्जी को उठाकर ले जाएंगे और उसके हाथ पैर बांधकर एक नाव में डालकर नदी में बहा देंगे। खुद ही मर खप जाएगा कहीं। इतने दिनों में दर्जी के भी 2-4 विश्वस्त महल में बन गए थे। उनमें से एक ने पिता पुत्री की ये बातें सुनी तो उसने ये सारी बातें जाकर दर्जी के बेटे को बता दी। दर्जी के बेटे ने भी अब बाप बेटी को सबक सिखाने की सोच ली। अगली रात वह चद्दर ओढ़कर सोने का नाटक करने लगा। फिर जानबूझकर पहली रात की बातें दोहरानी शुरू कर दी। ओ लड़के, जल्दी जल्दी हाथ चला, आज यह सारा सिलाई का काम खत्म करना है, वरना तुम्हें 2 झाफड़ दूंगा। मैंने एक साथ 8 को खत्म किया है। 2 राक्षसों को मौत की नींद सुला दिया है। मुझसे वे सिपाही भी डरते हैं जो कमरे के बाहर अब खड़े हैं। राजा के सिपाही तो वहां से भागे और राजा को सारी बात बताई। राजा अपनी कही बात पर अब पछता रहा था कि किस घड़ी में मैंने इसे अपनी बेटी ब्याहने की बात कही। दर्जी उधर अपनी चतुराई से महल में सुखपूर्वक जिंदगी बिताने लगा था। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।